शादी से पहले साथ रहना भारत में अब ये विचार नया नहीं रहा। लिव इन रिलेशनशिप कानून और समाज के बीच, परंपरा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश है। ये सिर्फ दो लोगों का एक छत के नीचे रहना नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी है, जिसमें युवा अपने रिश्तों और आजादी को नए नजरिए से परिभाषित कर रहे हैं। आज की पीढ़ी रिश्तों को नए ढंग से देख रही है। लिव इन का मतलब है बिना शादी के साथ रहना। क्या ये सिर्फ पश्चिमी असर है या बदलती सामाजिक आर्थिक सच्चाई? चलिए बिना पूर्वाग्रह के भारत में लिव इन रिलेशनशिप की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में शादी को पवित्र बंधन माना जाता है, फिर भी युवा लिव इन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा कारण है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। दूसरा कारण है शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जानना। लिव इन एक तरह की टेस्ट ड्राइव है, जिससे कपल्स रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे को समझ सकते हैं। कमिटमेंट या शादी की जटिलताओं का डर भी एक वजह है। लिव इन में रिश्ता आपसी समझ और प्यार पर टिका होता है, न कि कानूनी दस्तावेज पर। करियर और व्यक्तिगत लक्ष्य भी अहम है। लिव इन कपल्स अपने सपनों को पूरा करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, बिना शादी के दबाव के। आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। बड़े शहरों में साथ रहना खर्च बांटने का व्यावहारिक तरीका है। कुल मिलाकर लिव इन रिलेशनशिप कई सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों का मिला जुला परिणाम है। लिव इन रिलेशनशिप की सबसे बड़ी खासियत है ये किसी सामाजिक या धार्मिक रस्म से बंधा नहीं होता। सब कुछ आपसी सहमति पर आधारित है। इसमें कानूनी बाध्यता नहीं होती। कपल्स जब चाहें साथ रह सकते हैं और जब चाहें अलग हो सकते हैं, बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के। बराबरी और आपसी सहमति इस रिश्ते की नींव है। दोनों पार्टनर स्वतंत्र हैं, कोई भी अपनी इच्छा थोप नहीं सकता। निजी स्वतंत्रता और स्पेस का सम्मान कपल्स एक दूसरे की पहचान और पसंद का सम्मान करते हैं। जिम्मेदारियों का बंटवारा भी बराबरी से होता है। घर के काम और खर्च दोनों मिलकर तय करते हैं। यह सादगी और लचीलापन ही युवाओं को आकर्षित करता है। लिव इन रिलेशनशिप का असर समाज और कानून दोनों पर पड़ रहा है। बड़े शहरों में इसे धीरे धीरे स्वीकार्यता मिल रही है, लेकिन छोटे शहरों में अब भी विरोध है। लिव इन कपल्स को घर किराए पर लेने, पड़ोसियों की नजरों और परिवार के विरोध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में लिव इन के लिए अलग कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मान्यता दी है। लंबे समय तक साथ रहने वाले कपल्स को शादी की प्रकृति का संबंध माना जा सकता है। महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है, जैसे पत्नी को मिलती है। लिव इन से जन्मे बच्चों को भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध संतान के अधिकार दिए हैं, संपत्ति में हक समेत। कानून धीरे धीरे समाज के साथ बदल रहा है, ताकि किसी के अधिकारों का हनन न हो। लिव इन रिलेशनशिप के भी दो पहलू हैं, फायदे और नुकसान। सबसे बड़ा फायदा, शादी से पहले एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका। यह शादी की जल्दबाजी से बचाता है, कपल्स को सोच समझकर फैसला लेने की आजादी देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्पेस बना रहता है, जिससे रिश्ते में ताजगी और सम्मान रहता है। नुकसान की बात करें तो समाज का विरोध और स्वीकृति की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। सामाजिक दबाव रिश्ते पर मानसिक बोझ डालता है। दूसरा नुकसान, रिश्ते की अस्थिरता। कानूनी या सामाजिक बंधन न होने से कमिटमेंट कम हो सकता है, जिससे भावनात्मक असुरक्षा बढ़ती है। हर कपल के लिए यह अनुभव अलग हो सकता है। फायदे और नुकसान दोनों हैं। लिव इन रिलेशनशिप बदलते समाज की नई सोच है। इसे सही गलत के तराजू में तौलना आसान नहीं। जरूरी है कि जो भी इस रास्ते को चुने, वो इसके हर पहलू को समझे और अपने फैसले की जिम्मेदारी ले। रिश्तों की बुनियाद हमेशा प्यार, सम्मान और विश्वास पर ही टिकी होती है, नाम कोई भी हो। आपकी राय क्या है? कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।